हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। एमसीसी का नीट यूजी के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया था ऑल इंडिया और स्टेट के लिए। तो ऑल इंडिया के लिए जो आया था उसमें 5 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने थे और 12 अगस्त तक ये चलेंगे और 6 अगस्त से चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अब यहाँ क्या है कि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे और इधर उधर आपको मिलेंगी और आप उनको पढ़ेंगे भी सुनेंगे भी, सब चीज़ें हैं। सबकी बातों का कंक्लूजन एक ही निकल रहा है कि इस बार काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन है ना। और प्रोसेस बहुत आसान है। जैसे पहले क्या था कि भाई पुराने समय में जब तक ये सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, तो बहुत सारी हेल्प लगती थी बच्चों को और बच्चों को इधर उधर से बहुत कुछ पूछना पड़ता था। लेकिन अभी के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बहुत शॉर्ट वीडियो हम रखेंगे। सिर्फ ये है कि भाई इसमें काम की बातें हम बता दें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन फीस आपने भर दी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दे दिया है, लेकिन ये एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको करना है। ये जरूर चेक करें कि आप जहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जहाँ आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का लिंक आपका जा रहा है, आप कार्ड से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, है ना, यूपीआई से कर रहे हैं, तो आप जो भी फ़ी पेमेंट कर रहे हैं वो ऑफिशियल साइट पर ही जा रहा है, ताकि आप फ्रॉड से बचें। पहला काम। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उसके बाद जब चॉइस फिलिंग की बात चल रही है, तो आप चॉइस फिलिंग में मैक्सिमम कॉलेजेस को फिल करिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मैं चॉइस फिलिंग के टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखूँ। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आप फर्स्ट राउंड के लिए आ रहे हैं, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा से 15% की सीट्स को आप चूज़ कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि मेरी जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक जो है कैटेगरी वाइज, और मेरा जो टोटल नंबर स्कोर है, इस स्कोर पर लास्ट ईयर जिस कॉलेज को मैं प्रायोरिटीज़ पर दे रहा हूँ उन कॉलेजेस में सीट्स किस नंबर तक भर गई थी, क्योंकि आपके ड्रीम कॉलेज आपको चाहिए। और आजकल हर जानकारी बच्चे ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अगर जाएंगे ऑनलाइन से और इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके ड्रीम कॉलेजेस जो भी हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। जैसे आज बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कल करेंगे, लेकिन ये 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन भी चलेंगे और चॉइस फिलिंग चलेगी 13 अगस्त तक, है ना। तो एक दिन लेट चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है और एक दिन लेट तक चलेगी 13 तारीख तक। और आराम से आप इस पर स्टडी कर सकते हैं कि जो मेरा रैंक है, जो मेरे नंबर हैं, इन पे जो कॉलेजेस में भर रहा हूँ लास्ट ईयर, इन इस रैंक पे, इस नंबर पे ये कॉलेज मिला था, ये सीट इस कॉलेज की मिल गई थी, तो मुझे मिलने के चांसेस हैं। तो आप उसी हिसाब से इसकी प्रायोरिटीज़ रखिए, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग की जो प्रायोरिटीज़ है ना बच्चे, वो आपकी खुद की हैं पर्सनल लेवल पर। उसमें आपकी कोई टीचर या आपकी कोई काउंसलर उतनी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपको स्टेट में रहना है, आपको स्टेट से बाहर जाना है, आपको स्टेट से ही बाहर जाना है। वो चीज़ें फिक्स करिए आप पहले। तो अपने कॉलेजेस चूज़ करिए अपने नंबर के हिसाब से, ताकि काउंसलिंग की जो लिस्ट बने उसमें आपको कॉलेज मिले। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए बच्चे आपने रजिस्ट्रेशन और जो सिक्योरिटी फ़ी जमा करवाई है, तो उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि भाई जैसे ही रिजल्ट आएगा 17 तारीख को, तो 17 तारीख को रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज जो ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हुई है, रजिस्ट्रेशन जिसके शुरू हो रहे हैं 5 अगस्त से, तो आज के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक फ्लोट और फ्रीज कैटेगरी वाला जो इस बार ऑप्शन इन्होंने रखा है, बहुत अच्छा किया है बच्चों के लिए। अगर बच्चे को फर्स्ट राउंड में ही उसका ड्रीम कॉलेज मिल रहा है तो वो फ्रीज करेगा उसे। और फ्रीज करने के बाद कि भाई अब मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना ही नहीं है बिल्कुल, मैं तो बस खुश हूँ कि भाई मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया, मुझे यहीं से एमबीबीएस करनी है, अब यूजी यहीं से मैं कंप्लीट करूँगा, है ना। तो उसको तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, जैसे ही मतलब 17 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपको कॉलेज मिलता है, आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशन में, और ऑफलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करके आने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लोट कैटेगरी चूज करते हैं तो फ्लोट कैटेगरी में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपग्रेड हो जाएंगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आप अपग्रेड करिए, नहीं मिलता है तो आप अपने आप ही अगले नेक्स्ट उसके लिए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो फ्लोट और फ्रीज वाला जो है, इसमें घबराना मत बच्चे, बहुत सही ऑप्शन दिया है उन्होंने। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों के नंबर कम हैं, जिनको लगता है कि यार मेरा फर्स्ट राउंड में तो मुझे पता है कि कॉलेज मिलना ही नहीं है, लास्ट ईयर तक मेरे ड्रीम कॉलेजेस तो आए नहीं थे, लेकिन सेकंड राउंड में मुझे मिलने के चांसेस हैं, या फर्स्ट राउंड में मैं वेट कर रहा हूँ, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि फर्स्ट और थर्ड राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन नए सिरे से कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई आप मतलब आपने फर्स्ट राउंड नहीं किया तो आप सेकंड नहीं कर सकते, आप सेकंड राउंड से भी रजिस्ट्रेशन करके नई चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ख्याल रखनी है, वो ये बात ख्याल रखिएगा, आपकी जो गलतियाँ करते हैं बच्चे, एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं करने, मोबाइल नंबर वही रखना है जो एनटीए वाली वेबसाइट पे हमने दिया था, मेल आईडी भी हम वही रखेंगे कि ओटीपी वहीं पे आ रहा है, आधार कार्ड वाला नंबर अगर ज़्यादा
हम बताते हैं बच्चों को जिनसे आपका आधार कार्ड लिंक है वही नंबर दीजिए, वही मेल आईडी भी दीजिए, ताकि सेम चीज़ें रहें, ओटीपी आने में आपको प्रॉब्लम ना मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जिसका चीज़ का खास ध्यान रखना है, आप इधर-उधर की वीडियोज़, लिंक और इन चीज़ों पे भरोसा करने के बजाय कंटिन्यूअस रोज़ रूल बना लीजिए कि हमें वेबसाइट जाकर ऑफ़िशियल एमसीसी की खोलनी है, और उस पे अगर कोई भी नोटिफ़िकेशन आया होगा या कोई टाइमिंग में चेंज हुई होगी या कोई भी आगे-पीछे किया उन्होंने शेड्यूल में, क्योंकि जितने भी शेड्यूल्स आपके पास आए हैं बच्चे, उसमें मैक्सिमम टेंटेटिव हैं रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को लेकर, जो फर्स्ट आपका राउंड है उसकी। उसके अलावा आगे के सारे शेड्यूल्स आपके जो हैं बच्चे, वो सारे टेंटेटिव हैं। तो आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर ही चीज़ों को देखना है। ये नहीं कि भई हाँ, फलाने सर ने बोल दिया या उस वीडियो में ये बोल रहे थे और इसमें ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही जाएँगे और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को ही फ़ॉलो करेंगे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और आप बहुत अच्छे से काउंसलिंग करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, अपने तरीके से भी, अपने आप भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा एजुकेट होना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिना घबराए, है ना? ये बात पेरेंट्स के लिए भी और ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर हेल्प चाहिए, मुझे कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई दे ही रहा है। आप अपना जो भी रैंक है, जो स्कोर है या स्कोर कार्ड है, वो आप मुझे सेंड कर दीजिए और अपनी क्वेरी वहाँ पर लिख दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूँगा, जैसे भी व्हाट्सएप देखता हूँ। और इन दिनों में इसमें थोड़ा एक्टिव रहूँगा क्योंकि बच्चों की हेल्प मुझे करनी है ना? तो सिंपल सी बात है, तो आप इस चीज़ से घबराइएगा मत। अभी आप रजिस्ट्रेशन करिए, कूल एंड काम रह के, चॉइस फिलिंग के लिए अपना चूज़ करिए कॉलेजेस। कैसे चूज़ करना है मैं पहले बता चुका हूँ। आप पहले अपने नंबरों के हिसाब से देख लीजिए, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है कि इन नंबरों पर कौन-कौन से कॉलेज मिले हैं, उनको आप पहले भरिए ताकि आपको फर्स्ट राउंड में जल्दी कॉलेज मिले। और अगर आपको बच्चे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, बीच में मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या कोई बातचीत आपको करनी है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगा, है ना? बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से करते रहिए चीज़ें और सब सही चल रहा है और सब सही होगा और फ्यूचर डॉक्टर्स रेडी हो रहे हैं और इंडिया भी अब अपग्रेड हो रहा है और सब चीज़ें अब ऑनलाइन चल रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए सब चीज़ें।